एक्सरसाइज 7.3 इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले उनको बता देते हैं हम। यदि y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू एफ के रूप में कोई एफ एक्स के रूप में कोई फंक्शन दे रखा है और उसका या कोई इक्वेशन दे रखी है, तो उस इक्वेशन द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन फाइंड करना है। तो आयतन कैसे निकालेंगे? तो v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ए टू वी क्या है? लिमिट, जो x बराबर a एंड y बराबर b, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट कितनी है? a, और b कितनी है? अपर लिमिट। और y, ये y जो दे रखा है वाई स्क्वायर डी एक्स। अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के बाद, वाई स्क्वायर मतलब जो फंक्शन दे रखा होगा, जो y की वैल्यू x के रूप में दे रखी होगी उसको यहाँ पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करने के बाद में इंटीग्रेशन करके और लिमिट लगाने में जो भी आंसर आएगा वो इसका आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। यदि उसका वक्र प्रश्न निकालना है हमें, तो वक्र प्रश्न का फॉर्मूला 2 पाई इंटीग्रेशन 0 a टू बी वाई डी एक्स या इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू बी वाई रूट में। अब तो डी एक्स ही जगह पे, आपकी जो डी एक्स जगह पे हमारी वैल्यू क्या होती है? ये होती है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमने पहले चैप्टर में बताया ये 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला तो यही इंपॉर्टेंट तो यही है। सेकंड ये फॉर्मूला खास यूज नहीं है, हमने इसको भी लिख दिया है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक्स वाई इक्वल टू के परितः घुमाए जाए तो जनित ठोस का आयतन। तो ये इसका के माइनस, इसको ले लेना तो माइनस का हो जाएगा और वैल्यू पुट करने के बाद में पहले ही तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हमारा एक्स अक्ष की, अब यदि वाई अक्ष की बात करते हैं तब क्या बनेगा? देखिए, सेम जैसे हमारा वाई के रूप में था, एक्स के रूप में था, ऐसे सेम वाई के रूप में यदि वक्र हमें दे रखा है एक्स इक्वल टू एफ वाई, अभी वाई के रूप में दे दिया तो लिमिट हमें दे दी वाई इक्वल टू सी और वाई इक्वल टू डी। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो v इक्वल टू वॉल्यूम, आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई। अब एक्स स्क्वायर वही है जो यहाँ से वैल्यू आएगी, वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उसका स्क्वायर करने के बाद में इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करने के बाद में हमको लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगाने के बाद जो आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एस का वक्र प्रश्न है, वक्र प्रश्न निकालेंगे 2s इंटीग्रेशन डी टू सी एक्स डी एक्स। ये डी एस देखिए, डी एस की वैल्यू हमने पीछे बता चुके हैं। तो डी एस की वैल्यू क्या होती है? ये होती है। तो क्या करेंगे? इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स एस एक्स और रूट में 1 प्लस के डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू डी वाई, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो जो भी निकल के आएगा उसके बाद में इसका वक्र पृष्ठ बन जाएगा वो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x इक्वल टू 1 के बीच परिवृद्ध क्षेत्रफल को x अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है हमें। तो x इक्वल टू 1 हमें गिवन है, तो यहाँ रखना चाहो रख लो इसकी वैल्यू, और ना रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतने पोर्शन को। तो हमें x इक्वल टू 1 गिवन है, तो वॉल्यूम हमारा आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन a टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, हमारा फॉर्मूला है। अब इसके बाद में क्या, ये फॉर्मूला में दे रखा है। अब हमारा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4x डी एक्स। ठीक है। और डी एक्स इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 4 हमने बाहर ले लिया। अब क्या है, इसमें लिमिट लगा दें तो 1 माइनस 0
तो इस 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, तो 2 पाई इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 पाई घन इकाई। ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स इक्वल टू 2 तथा एक्स इक्वल टू 4 से परिवृत्त क्षेत्र को एक्स अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स। अब हमने क्या काम करा, इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, लिमिट कितनी है हमारी 2 से लेके 4 तक लिमिट है, 2 से 4 लिमिट रख दी। और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई 5x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसके इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 2 से 4। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं आगे, यहाँ लिमिट लगा दी हमने, 4 का अंदर अप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 64/3। अब हमने ये लिमिट लगाई, लिमिट लगा कर हमारा ये आएगा, कुल मिलाकर बात ये है। उसके बाद में क्या है, इसको जब हमने सॉल्व किया माइनस कर देते हैं, 64 में से 8 को माइनस कर दें तो 56 और 80 में से, अब इसको चाहे काट लीजिए यहाँ या माइनस कर लो तो ये कितना होगा 60/2 और 60 से हमने ये कैंसिल कर दिया, 30 बचा। अब 30, अब इसको हमने एलसीएम ले लेना तो कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो गया ये, ठीक है। और ये बुक में आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि किसी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को किसी दीर्घवृत्त के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। हमारा दीर्घवृत्त कैसा होता है, हम क्या काम करते हैं, इसको दीर्घवृत्त बना देते हैं। हमारा ये होता है इस तरीका से, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, ए दूरी हो गई, इधर हो गई माइनस के ए, ये हो हमारी क्या बी, और ये हो गई माइनस के बी, यहाँ तक की माइनस के बी हो गई, ठीक है। इधर जाएगी हमारी एक्स अक्ष एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर हमारा एक्स डैश एक्सिस, इधर वाई डैश एक्सिस। अब हमने क्या काम कर, वाई इक्वल टू जब 0 रख दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो हमारा ये होगा यहाँ से प्लस माइनस ए, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम दो तरीका से कर सकते हैं। अब दो तरीका से कैसे करेंगे बताते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। इसको हमने इधर कर दिया, ये कर दिया। अब इसका यहाँ एलसीएम ले लिया, इतना बन गया। अब बी स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर की। अच्छा, अगर v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू ए, अब हम लगा रहे हैं 0 टू ए, ठीक है। जब 0 टू ए लगाएंगे इंटीग्रेशन तो इसका मतलब ये, हम 0 यहाँ पर है, ये हमारे बिंदु 0 0 होते हैं और 0 से हम ए तक चलेंगे, ठीक है। और इतना ये हमारा हुआ 0 टू ए, ठीक। अब हमारे पास लिमिट कितनी है, ये एक्स की वैल्यू कितनी है, ये ए और माइनस ए, तो हमें चलना है यहाँ से माइनस ए से प्लस ए तक। तो जितना वॉल्यूम इसका बनेगा, इसको घुमाने से बनेगा, इतना ही वॉल्यूम मेरे इस एरिया के घुमाने से बनेगा। ऐसे जब घुमाएंगे इसको तो जितना ही हमारा इसका वॉल्यूम बनेगा इतना ही इसका वॉल्यूम बनेगा। तो या तो आप लिमिट लगाइए है माइनस ए से प्लस ए तक, या फिर हमने लगा दी यहाँ ए से 0 से ए तक।
जब 0 से a तक लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ से चले और यहाँ तक चले, इतने बीच का, तो हमारा ये हिस्सा तो बच गया। अब ये जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम क्या काम करते हैं, सीधा सीधा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू सही आएगी, आंसर हमारा सही आएगा। अब हमने क्या काम ये लगा दिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये हमने 2, ये आगे सॉल्व में करने पहले लगा रखा था, यहाँ 2 इसलिए नहीं लगाया था, ये समझाना था, ठीक है। अब इसकी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, पुट करने के बाद में इसका यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, और इसमें क्या हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको जब हमने लिमिट लगाई इसमें, यहाँ एलसीएम भी ले लिया और लिमिट भी लगा दी साथ साथ, तो हमारा ये बन के आएगा और इसकी कैलकुलेशन बन गया, हमारा इतना बन गया, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया प्रूफ, ये हमें प्रूफ करवा रहा है। देख क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम इसी तरीका से, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 को एक्स अक्ष के परितः घुमाने पर जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन है, तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख दिया। y इक्वल टू 0 रखने पर जब हमने y करा तो हमारा x कितना निकल आया, प्लस माइनस के 7, तो कहानी वही पहली जैसी बन गई, कैसी कि हम यहाँ से चले, हमारा ये दीर्घवृत्त बन गया, तो हम क्या काम करेंगे, हमारा इधर तो जा रहा 7, इधर माइनस के 7, तो हमने यहाँ से ये लिमिट लगा दी कितनी, 0 to 7, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस वही लगाया है, और यहाँ सबसे पहले हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ये और बता देते हैं, पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल लिया, इसको हम इधर ले गए और लेने के बाद में इसका एलसीएम लेके इतना बना दिया, और उसके बाद क्या काम करा है हमने, इसका 25 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 25/49, और अब यहाँ वाई स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, और यहाँ से ये चीज़ हमने बाहर निकाल दी, इतना बचा। अब इसका क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया, 49 एक्स माइनस के एक्स की पावर 3/3, एक्स की और लिमिट कितनी हो गई, 0 to 7, अब लिमिट लगाएंगे तो कितना जाएगा, 49 into 7 माइनस 7 की पावर 3/3, लिमिट लगा दी, और माइनस हम लगाएंगे क्या, ये तो अपर लिमिट लगाई, जो लोअर लिमिट कितनी होगी, 0 माइनस 0, क्योंकि इसमें हम पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको लगाओ तो नहीं लगाओ तो एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा ये बन गया आंसर टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी दीर्घवृत्त के उसके लघु अक्ष के परितः घुमाने के लिए यानी ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें एक्स वाई इक्वल टू 0 रखने पर हमने पुट कर दिया y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर कितना जाएगा, प्लस माइनस का a, ठीक है। जब a आ जाएगा तो हमारा क्या हुआ, पहला जैसा क्वेश्चन बन गया ये, तो यहाँ लिखेंगे a और यहाँ होगा आपका माइनस के a, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दो, अब देखिए या तो लगा दो यहाँ माइनस a से प्लस a तक, या लगा दो 0 से a तक, जब 0 से a तक लगाएंगे तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि हम -1 से +1 तक लगाते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पूरी लिमिट ली है। अब हम पूरे जो जितना ये दे रखा है टोटल पर ही हम काम कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले क्या काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल दी, वाई स्क्वायर कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जैसे कि पहले से क्वेश्चनों में निकाली है। अब क्या काम करते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो ये आ गई वाई स्क्वायर की वैल्यू, इस चीज़ को हमने निकाल दिया बाहर, और इसका कर दिया इंटीग्रेशन, कितना आएगा एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3, क्योंकि इसका फॉर्मूला एक्स की पावर n से, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, इसकी हमने लगा दी, हाँ ये हमने कर दिया, इसकी यहाँ पे आके हमने लगा दी इसमें लिमिट, अपर लिमिट ये रही और लोअर लिमिट हमने लगा दी यहाँ पर,
क्योंकि ये माइनस का तो है माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम अब जानते ही हैं। अब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना बच गया, ये हुआ, और इसकी कैलकुलेशन करने बच गया ये, और इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा बन गया ये। ठीक है, ये हो हमारा प्रूफ, डेट्स ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसके सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हमारा फॉर्मूला हमने क्या पहले चित्र बना दिया, ये हमने बना दिया बेलन जी। हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही बनाना है, ऐसा ही बना सकते हैं वाई अक्ष पर। तो क्या काम करना, वाई अक्ष पर बनाते हैं तो हमको यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना, बाकी कुछ नहीं है, सेम इस तरह से होगा। अब हमने क्या काम करा, ऊंचाई जो एक्स एच इक्वल टू कितना होगा 10, और आर हमने बना दी 4। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to 10 वाई स्क्वायर डी एक्स, हमने सीधा लिमिट लगा दी है। भले ही हम यहाँ 0 to a भी लिख सकते हैं, 0 to a कर देते हैं, चलो 0 to a। तो 0 to a का मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना, ये हमारी लिमिट लगेगी, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 है। तो 0 to 10 तो हमने लगा दी है लिमिट, तो अपर लिमिट होगी 10, लोअर होगी आपकी 0। अब यहाँ से दूरी कितनी है, एक्स ये वाई पे कितना जा रहा है, वाई पे जो जा रहा है ये जा रहा है 4, वाई पे कितना जा रहा है 4, तो हमने 4 की वैल्यू पुट कर दी, कितना होगा, ये आपका होगा 16, इसको हमने लिया बाहर। अब बची है डी एक्स, अब डी एक्स बचा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हुआ एक्स, और लिमिट लगा दी तो 10 माइनस 0, और इसको कर दिया मल्टीप्लाई, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, अब हमारा रहा संपूर्ण, ये तो हमने निकाल दिया, इसका वॉल्यूम निकाल दिया। अब उसने पूछा वक्रपृष्ठ भी निकालिए जी। ठीक है, वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। तो वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला है वाई सॉरी एस इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 10, 0 to 10 हमने लिमिट पहले लगा दी, चलो ये कर देते हैं यहाँ हैं, वाई रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। अच्छा, हमारे पास में ये वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ा है कि y इक्वल टू 0, वाई पे कितना चाह रहे हैं हम, हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0 नहीं सॉरी y इक्वल टू 4, हमारे पास इक्वेशन कितनी दे रखी है y इक्वल टू 4। इसी का ही हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 10 बाई रूट में 1 प्लस 0, और ये तो 1 हो गया सब कुछ। तो और y की वैल्यू कितनी हमारी 4, y की वैल्यू मैंने 4 रख दी, तो 4 हमारी बाहर हो गई। हमने कर दिया इसके इंटीग्रेशन कैलकुलेशन, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई शंकु, इसमें शंकु का आयतन पूछा है, और शंकु की हमें लंबाई और त्रिज्या दे रखी है, ये दे रखी है ना, ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। तो हम क्या काम करते हैं, हमारा तो एक ही फंडा है क्या, वाई बी इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to 7, 0 to a कर लेते हैं भाई अभी, 0 to a वाई स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम, इंटीग्रेशन पाई इंटीग्रेशन 0 to 7, अब 0 से हम चले कहाँ तक, 7 तक। ठीक है ना, 0 चले 7 तक। अब एक्स स्क्वायर ये कहाँ से आया, ये वाली बात हमें ना पता है, चलो निकालते हैं इसको, कैसे करेंगे। देखो हमारा जो ये जा रहा है इस ये वाली लाइन, ये हमारा अल्फा है। तो कोई भी क्वेश्चन हमारी कटती है तो y इक्वल टू क्या होता है, एक्स टेन अल्फा, या आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स। तो m क्या हमारी प्रवणता है, m क्या हमारी प्रवणता, वही चीज़ है ये, और m जो हमारी प्रवणता होगी, इसी से हमने इस इक्वेशन को निकाला है कि जब किसी भी कोऑर्डिनेट से हमारी कोई लाइन कटती है इस तरीक़ा से, जो एंगल ये वाला एंगल है, ये हमारा m कहलाता है, या हम इसको कह सकते हैं टेन अल्फा, या टेन अल्फा कह सकते हैं, ढाल भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं। तो ये सब एक ही रूप में, तो इस वाली इक्वेशन से निकाल लो, या टेन से निकाल दो, लंब बटे आधार
परपेंडिकुलर बटे बेस से हम निकाल सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि हम टेन अल्फा निकालेंगे, इससे भी निकालना चाहिए। हम टेन अल्फा निकालें तो क्या आएगा, हम टेन अल्फा इक्वल टू ये हमारी कितना है, वाई है, वाई अपॉन एक्स, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स टेन अल्फा इक्वल टू वाई। इससे भी निकालना चाहें तो हम निकाल लेंगे, वाई भी निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा वाई की वैल्यू क्या ही निकल के, वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। तो हमने क्या काम करा, वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। अब टेन स्क्वायर अल्फा ले लिया हमने बाहर, यहाँ बच गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या काम करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, कर दीजिए। तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, हाँ इसकी जो वैल्यू है कितना है, टेन, टेन हम यहाँ से निकाल दें लंब बटे आधार, कितना आएगा, टेन की हमने यहाँ वैल्यू निकाल रखी है, ये रही, कितना हो जाएगा। और ये इक्वेशन भी हमने यहाँ भी निकाल रखी है, ये रही, हमने समझा दिया, यहाँ निकली हुई है। टेन की वैल्यू दूसरे रूप में क्या हो जाएगी, सेवन, 3/7। तो 3/7 वैल्यू पुट कर दी। और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एक्स लिमिट, लिमिट लगा देते हैं 7/3। तो 7 क्यों है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका बन गया आंसर। अब निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू 2π0 to 7 वाई रूट में 1+d वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी एस। ठीक है, तो हमने क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये हमारा सेम कुछ नहीं किया हमने, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमारा जो y की वैल्यू थी, हम कर देते हैं यहीं पे, हमारी y की वैल्यू थी x टेन अल्फ़ा। ठीक है, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो x का 1, तो क्या बच गया हमारा टेन अल्फ़ा। और हमने टेन अल्फ़ा की वैल्यू रख दी यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या आई, टेन अल्फ़ा, तो टेन स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, सेक अल्फ़ा। अब यहाँ क्या बच गया हमारा, सेक अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा, एक्स टेन अल्फ़ा, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स टेन अल्फ़ा सेक, इसको ले लिया हमने, इसने बीच को बाहर, यहाँ बच गया एक्स, इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से ये टू कैंसिल, तो पाई बचा, और इसकी वैल्यू क्या, टेन अपॉन सेक अपॉन 3/7, और रूट में इसको क्या ले सकते हैं हम, रूट में 1+ टेन स्क्वायर अल्फा, या वैसे भी निकाल सकते हैं हम, साइन कोस ट्रायंगल बना के वहां से निकालो, तो वैल्यू पुट कर दो, और पुट करने के बाद में कैलकुलेशन कर लो, ये पक्का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें ऊंचाई दे रखी है 28 और रेडियस दे रखी है आपकी 21, और सेम क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम पूछा, आयतन पूछा और वक्र पृष्ठ पूछा, सर्कमफ्रेंस पूछा। तो अब देखिए इसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, मैंने वो क्वेश्चन एक एक जिस टाइप से उपयोग किया था उससे डिफरेंट से करता हूँ। ठीक है, देखिए इसका कितना होगा, मूल 0 0 बनेंगे, और इस पॉइंट के पॉइंट मूल बिंदु कितने, सॉरी बिंदु कितने बनेंगे, इधर एक्स पे जो चल रहा है 28 है, तो 28 हो गया, ऊपर कितना जा रहा है ये होगा आपका 21, जो रेडियस ने कितनी कहा है 21 है। ठीक है, और ये कितना आपका 28। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, अरे यहाँ बना के देखते, चलो ठीक है, तो ये आपका यहाँ बिंदु कितने हो गए, 28 और 21, 82, सॉरी 28 और 21, इसको मान लेते हैं ओ ए और बी। अब हम ए ओ बी का जो रेखा दे रखी है, ये रेखा हो गई हमारी, और इस रेखा का समीकरण निकालें। तो समीकरण कैसे निकालेंगे, y, एक बिंदु ये होगा, दूसरा ये होगा, तो y माइनस के y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा ये आ गया y इक्वल टू 3/4x। और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 9/16 एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो अब ये हमारी होगी मेन इक्वेशन। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब हमें वॉल्यूम क्या निकालना, वॉल्यूम हमारा कितना बनेगा,
वाई इंटीग्रेशन 0 to 28, 0 चले कहाँ तक 28 तक, तो हमारा क्या हो गया वाई स्क्वायर और डी एक्स। अब इसका कर दें हम आई को वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आगे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा पाई 0.28 लिमिट हो गई, और ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और यहाँ इसको हम बाहर कर दें। बाहर लेने के बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा, और इसमें लिमिट लगा दें अंदर, और लिमिट लगाने की कैलकुलेशन करने में ये हो गई। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है सरकमफेरेंस। ठीक है, तो जब इसका वक्रप्रेस निकालेंगे तो वक्रप्रेस का फॉर्मूला हमारा ये है, और इसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हमने क्या काम करा, इसका है यहाँ ये जो आया हमारा निकल गया, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3/4। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन करने के बाद में अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो इंटीग्रेशन ये आया था हमारा 3/4, तो 3/4 हमने कर दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया संग की संग। ठीक है, तो उसके बाद में वाई की वैल्यू क्या है 3/4 ये रख दी इंटू एक्स है, और इसको हमने बाहर कर दिया, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा सब इसकी कैलकुलेशन 5/4 5/4। अब इसको भी बाहर कर दें, इससे बाहर करके इतना का हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन बचा, इसका इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2। अब इसमें लगा दें लिमिट, लिमिट लगाने के बाद में ये कैलकुलेशन होगी। अब ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है, 2-3 मेथड से कर चुके हैं, और सिंपल मेथड जो आपका है सर्कमफेरेंस निकालने का, जो हमने पहला 9th 10th क्लास में पढ़ा है, तो एस निकालने के लिए आपका होता है, अब उससे भी निकालने के लिए पाई आर एल ही होता है। देखो पाई आर एल ये फॉर्मूला होता है, यदि हम सिंपल निकालें समाकलन विधि से ना निकालें, तो पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए आर हमारी 21 है, तो 21 इंटू, अब एल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये कितना 28 और ये 21, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 35, कितनी हो गई 35, और 35 हम यहाँ रखेंगे 35, और 7 से इसे काट देते हैं 7×5 35, और सबकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा इतना ही आएगा हमारा। ठीक है, तो हमने यहाँ चेक भी कर लिया ये आंसर, बुक में जो भी दे रखा है मैं नहीं कह सकता क्या है, तो मैं 3-4 तरीका से कर सकूँ, मेरा आंसर यही है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरा भी राइट ही आंसर है ये। ठीक है ना, राइट ही आंसर ये है बुक का जो है, मैं नहीं कह सकता सही है गलत है, जहाँ तक मुझे लग रहा है गलत ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें बिंदु ये 2 दे रखे हैं, और इनको मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष के परिधि घुमाया जाए तो इस प्रकार जनित ठोस का आयतन वक्र संपूर्ण पृष्ठ निश्चित समाकलन विधि से ज्ञात करें। तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले 2 बिंदु दे रखे हैं हमारा बिंदु, तो बिंदु क्या क्या दे रखे हैं हमें 0 और 0 0 0 और बी ए ये बिंदु दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या निकालते हैं हम रेखा की, जो रेखा के बीच की दूरी, रेखा के बीच के लिए जो समीकरण होता है, दो बिंदुओं के बीच रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण याद करना है, तो क्या आएगा y-y1 इक्वल टू y1 - y2, चाहे y2 कर लो y1 कर लो, कैसे कर लो, जैसे नीचे भी सेम ही लिखना पड़ेगा हमें फिर, और x - x1। अब वैल्यू पुट कर दी, हमारा ये बन क्या गया, तो y इक्वल टू कितना आएगा ये, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये हो गया, और उसके बाद में हमें क्या काम करना है, y की वैल्यू पुट कर दी, ये बन के आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये हो गया, और यहाँ हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे, तो हमारा बन गया ये बन के आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी आकृति कैसी बनेगी जरा मैं एक बार थोड़ा समझ लेते हैं आप। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, जब 0 0 है, ठीक है, ये जब 0 0 है तो हमारा 0 0 पॉइंट यहाँ बनेगा, क्लियर। अब दूसरी बात ये एक्स की वैल्यू है, मतलब बी कहीं जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये हमारी ए, तो ए कहीं ऐसे जाएगा ऊपर को वाई पे, तो यहाँ ये बिंदु कहीं यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, यहाँ जब मिलेगा
तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं इस रेखा को। अब इसको ऐसा घुमाया जाएगा, इस तरह से ना घुमाया जाएगा इसको। जब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे तो क्या बनेगा, इसको मैं घुमा दिया ऐसे लो, ठीक है। जब मैं इसको घुमा दूंगा तो मेरा क्या बन गया, ये शंकु बन गया। अरे कौन बन गया जी, शंकु बन गया। अब हम इसके लिए बात करते हैं शंकु की, ठीक है। यदि ये माइनस का होता है कुछ वैल्यू तो माइनस को इधर लेके आते, इधर लेके आते, जैसे भी लेके आते। यदि ये जीरो जीरो बिंदु ने देखकर हो सकता है यहाँ बिंदु आते, जैसे भी आते उसकी शेप को देखते कि जैसे बन रही है। परंतु आज की कंडीशन जो ये कंडीशन दी है, इसके क्या बना, ये शंकु बनना है हमारा। अब इसने क्या पूछा है, हमारा ये निकल आया, आयतन निकल आया जी, वॉल्यूम निकल आया। अब बात करते हैं वक्रपृष्ठ की। तो वक्रपृष्ठ के लिए पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, dy अपॉन dx। तो हमको क्या काम है, इसका इंटीग्रेशन कर ले, सॉरी डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं जिसका। तो हमने क्या काम करा, इसका कर दिया जी डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन कितना आया इसका, dy अपॉन dx इक्वल टू जाएगा a अपॉन b, ठीक है। अच्छा, वक्रपृष्ठ हमारा s इक्वल टू कितना, 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू b और y रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये पुट कर दी हमने, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, हमारा मिलजुल के सब ये आ गया। अब देखिए यहाँ अपर लिमिट लगाई और माइनस के लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसको काटने को हमने एक स्टेप ना काट के यहीं काट दिया, तो b से b कैंसिल, ये हमारा आ गया वक्रपृष्ठ, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो अब संपूर्ण पृष्ठ की इसमें हमारे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, जब हमारा वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ मतलब ये वाली भुजा है ना, ये वाले ये एरिया सब कुछ है ना, ये वाला एरिया वक्रपृष्ठ ऊपर का, ये सब एरिया माना जाता है। अब संपूर्ण पृष्ठ में टोटल में ये वाला एरिया और ऐड कर देते हैं, ये वाला एरिया और ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या काम करा, हमारे पास वक्रपृष्ठ तो ये रहा, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ में हमने तल का क्षेत्रफल और एरिया ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, पाई आर होता है। तो हमने पाई आर और हमने जोड़ दी, आई मतलब आर कितनी है कि यहाँ से यहाँ तक की ए, जो वाई पे जा रहा है वो ए कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इसको हमने ऐड कर दिया और यहाँ से क्या काम करें, पाई और ए कॉमन ले लिया, ये आपका बन गया संपूर्ण पृष्ठ, ओके। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x के परत है। अच्छा देखिए, ये जो बनना है आपका, ये सर्किल का फॉर्मूला है, किसका है, सर्किल का है, 0 0 से ना। तो हमने क्या काम करा, y इक्वल टू 0 रख दिया इसमें, तो x बराबर कितना आएगा, +-3। तो इसका मतलब ये हुआ +-3 का, यहाँ 0 0 तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा आपका -3। बिंदु कितने हो गए, 3 और 0। अब देखिए हम एक बार याद करते हैं कि यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिमिट को 0 to 3 लेते हैं, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम -3 से 3 लेते तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी थी, वो हमने बता दी। अब एक क्या जरूरत पड़ेगी हमें, लिमिट का होगा कन्फर्म। अब करें बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर तो सिंपल है इसका, तो इसको एक्स को इधर कर दो, भैया बाई स्क्वायर निकल आई, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट, इसमें यहाँ पुट कर दी और इसका कर दिया हमने क्या, इंटीग्रेशन करेंगे तो 9x का, इसका 9 का 9x माइनस के एक्स की क्यूब अपॉन 3, जो एक्स स्क्वायर का यही होता है। अब हमने लगा दी इसमें लो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, इसकी जब कैलकुलेशन की तो हमारा ये बन के आएगा आंसर, ठीक है। अब इसका निकालेंगे क्या हम, वक्रपृष्ठ जब निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने क्या काम करा, इसका अवकलन कर लिया, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x प्लस के 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0, इसको कर दिया हमने साइड चेंज और इसको लेके बटे में, और कट पिट के आपको क्या बन जाएगा, माइनस के x अपॉन वाई, ठीक है। अब x अपॉन वाई बन गया। अब देखिए इसमें हमने क्या काम करा, लिमिट 0 to 3 ली है, तो हमने यहाँ 2 तो हमारे फॉर्मूला होता ही है, हमने 2 का और मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया। हमने इसमें दोनों ही लगा दिए, मतलब -3 से भी लेके चल दिए और हम 0 से भी लेके चल दिए, ठीक है। तो देखो आंसर दोनों से सही आएगा, है। तो क्या हो जाएगा आपका, हमारा फॉर्मूला क्या था, वाई रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 4y ये हमारा है, ही है, y की वैल्यू हमने पुट कर दी, y हमारा अच्छा इसको हमने लिमिट हो गई, ये इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने ये लगा दी, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब ये
अब यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर से कॉमन लीजिए, वाई से वाई कैंसिल, ठीक है, बचा हमारा ये। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हमने पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने 9 रख दिया, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 3 में बाहर तो 12 हो गया। जब ये 12 हुआ, 12 पे अब हम लगा देते हैं लिमिट, हम लगाते हैं यहाँ लिमिट। तो अच्छा अभी यहाँ चलो 3, और अगले स्टेप में यहाँ dx बचा, और dx का इंटीग्रेशन x लिमिट लगा के हमारा कितना होगा, ये होगा आपका आंसर। अब बिल्कुल भाई मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए इस तरीका के। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी प्रकार है, क्वेश्चन नंबर A9 की तरह ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, निश्चित समाकलन की सहायता से उस शंकु के छिन्नक का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जिसके सिरे की त्रिज्या क्रम से इतने इतने हैं, ठीक है, और मोटाई इतनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये छिन्नक क्या होता है, शंकु का आधा कटा हुआ भाग होता है। जैसे शंकु है, शंकु को हमने ऊपर से काट दिया, उसको हमने जो बचा वो हमारा छिन्नक कहलाता है। जैसे मान ली बाल्टी होती है हमारी, तो उसी टाइप की होती है ये हमारा छिन्नक है। तो हम क्या काम करते हैं, ये छिन्नक हमारा ये वाला भाग है छिन्नक का, ठीक है, ये छिन्नक का भाग है इतना, ठीक है। अब हमें क्या दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मतलब 12 दिया हुआ है, ये 12 हो गई, और ये कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है, ठीक है, पूरा 10, और ये 5 है। तो हमने जब इसको ऐसा मिला दिया, ऐसे मिला दिया, तो ये 5 हुआ, तो ये 5 हुआ, तो ये कितना बचा आपका 10 पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना बचा 5, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम उसी इक्वेशन से जो पहले इक्वेशन बनाई थी, हम 0 0 चलें हैं, या हम एक काम करते हैं, हम 10 निकाल लेते हैं, 10 को निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू हमारा क्या आएगा, y इक्वल टू 10x 10 अल्फा बाई लंबटे आधार। तो लंबटे आधार से ये तो बन के आएगा y इक्वल टू 10 अल्फा हो गया। अब क्या काम करते हैं हम, अब हमें जो है ये आपका ये थीटा हो गया, 10 अल्फा इक्वल टू 5/12 भी लिख सकते हैं हम, 5/, टोटल कितनी है 12, ठीक है। या हम यहाँ से भी निकाल दें, जब हमारा ये एंगल अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा हुआ। अब अल्फा 5, ये भी 5 है, तो 5/12, ठीक है। तो ये कितना हुआ 5/12 हो गया। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रेशन 0 टू a dy/dx वाई स्क्वायर dy/dx। अच्छा एक बात बताइए, देखिए हमारे पास में छिन्नक का भी कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो हमने क्या काम करा, इसको शंकु बना दिया। क्या बना दिया, इसको शंकु बना दिया। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको, देखो हमने क्या काम कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हमने क्या काम करा, इतनी भी दूरी हमने और भी ऐड कर दी, इसमें क्या कर दी, इसको लगा दिया। तो जब हमने इक्वेशन तो हमारी यही काम करेगी, तो क्या काम करा हमने, इसको यहाँ से जो लिमिट है, लिमिट जो हमने ये आयोग बढ़ाई है, हमने यहाँ से ये दूरी और निकाल दी। हमने क्या काम करा है, इक्वेशन तो ली हमने यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली, ठीक है। और इसके बाद में इस इक्वेशन का रूप हमने यहाँ से ऐड कर दिया। क्यों, जब ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो इक्वेशन तो वही जनरेट होती जाएगी सीधी, एक ही वैल्यू बनेगी। अच्छा अब लिमिट जो लेंगे, अब यहाँ से यहाँ स्टार्ट करेंगे, इतने यहाँ से यहाँ तक की लेंगे। अब हमको ये वाली डिस्टेंस ना पता, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इसको हम कैसे निकालेंगे, कि देखो हमारा ये कितना है अल्फा, तो ये भी अल्फा हुआ, हमारा ये 5 है, तो हमने क्या काम करा, 10 अल्फा इक्वल टू 5/d OD हो गया। तो हमने यहाँ निकाला है ट्रायंगल, ट्रायंगल OBE से, ODE से, तो OD लगा दिया। तो 10 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/OD, और OD की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 12, तो ये आपकी 12 हो गई, ठीक है जी, 12 हो गई। अब 12 होने के बाद में अब हम लिमिट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक की, हमें यहाँ से थोड़ी निकालना, हमें यहाँ से क्या मतलब है, यहाँ से निकालने पे हम शंकु का निकाल पाएंगे। भाई हमने यहाँ से लिमिट लगा दी 0 से, तो हम तो शंकु का निकालेंगे ना फिर तो। अब हमें किसका निकालना है, इसका
इसका निकालना है, इसका छिन्नक का, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ कितना 12, 12 से लेके कहाँ तक, अब यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 से 24 तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ से पूरी डिस्टेंस तो 24 बनी, ये तो वैल्यू 24 बनी, तो 24 तक हुई, ठीक है। अब ये लगा दिया, अब 10 इसका वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली, हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इसको ले लेंगे हम बाहर, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर कर दिया हमने इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे और 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5/12 थी, इसका स्क्वायर कर दिया तो 25/144 ये हो गया। अब इसमें लिमिट लगा दी, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसका निकालेंगे हम वक्रपृष्ठ। जब वक्रपृष्ठ निकालते तो सबसे पहले dy/dx की जरूरत पड़ती है, तो y इक्वल टू हमारा क्या है, x tan अल्फा, तो x tan अल्फा है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से dy/dx निकालें तो क्या बचेगा, tan अल्फा, तो s इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 12 to 24, और इसकी वैल्यू कितनी हमारी 10 अल्फा, ये रख दी, y की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, बाकी ये दोनों बच के इसको हमने बाहर निकाल दिया। इसका क्या काम करा, ये इतना सेम, इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, बाकी इनकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा बनेगा आंसर, दैट्स ऑल। देख क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन वही है सेम, इसमें भी एक बाल्टी दी हुई है, उसका हमें वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। तो हमने क्या काम करा, सेम वही शेप बना दिया है। अब क्या काम करा, हमने बाल्टी को वाई अक्ष पे ही बिल्कुल ऐसे लिया है, हैं? तो अब हम यहाँ से लिमिट जो लगाएंगे, देखो कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे इस वाले बिंदु के जो बिंदु बनेंगे, पॉइंट बनेंगे, कितने आएंगे, y पे कितना जा रहा है 6 और x पे 0, तो 0,6 हो गए, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, 0,6 तो हो गए, इसके बाद में हाँ हमारे पास पॉइंट है 0,6 और सेकंड क्या है 16, 16 और 9। हमने पढ़ा है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1, x माइनस x1, ये तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू y2 9 माइनस 0 9 माइनस 6, ठीक है, अपॉन 16 माइनस 0 और x माइनस 0, तो क्या बन गया हमारा y माइनस 6 इक्वल टू 3 बटे मतलब 3/16 x, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाए हमारा y इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी ये, ठीक है। जब y की वैल्यू निकल आई तो हम क्या काम करेंगे, इसका सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ। वैल्यू पुट करने का मतलब है ये हमारा स्क्वायर बन गया, और इसको खोलेंगे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2abc, तो ये बन के आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हमने कर दिया जिसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करके इस पर लिमिट कितनी लगाई, 0 से लेकर 16 तक, क्योंकि हम कहाँ से चले, यहाँ से 0 से चले और कहाँ तक जाएंगे हम 16 तक, यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 16, 16 है। इसमें है लिमिट लगा दी हमने 16, 16 लिमिट लगा दी, तो लिमिट लगाने पर ये बन गया एक्स की क्यू की जगह पर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो लिमिट लगा दी, ये लिमिट लगा दी, और लिमिट लगा जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है क्या, सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो हमारा dy/dx इक्वल टू इतना है, ये होगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू इतना हो गया। अब उसके बाद में क्या काम करना है हमें, हमारे पास क्या होता है डी एस इक्वल टू, इसे निकालो, तो मैंने ये दूसरे रूप से निकाल दिया, इसका हम निकालेंगे रूट में 1 प्लस के dy/dx हमने पहले निकाल लिया है, मतलब डी एस की वैल्यू ये होती है, हमने ये निकाल ली, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, और इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बन के आ गई, ठीक है। अब ds बराबर हमने s इक्वल टू ये हो गया
एस इक्वल टू इतना होता था, इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी, सीधी यहाँ पुट कर दी। और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये वाली, हमने वाई की वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसको हमने बाहर कर दिया, ये हो गया। अब ये 2 पाई और इससे काटना चाहे काटना चाहे, अगले स्टेप में काट लेंगे। और इसके बाद में इसमें हमने कर लगा दी यहाँ अगले स्टेप में लिमिट। अब दो लिमिट कैसे लगाते हैं अभी जरा देखते हैं। अब देखिए हमने इसमें क्या है 16 लिमिट लगा दी एक्स स्क्वायर की जगह पर और एक्स जगह पर, ये लिख दिया। और इसकी कैलकुलेशन करने पे ये तो हमारा सेम ऐसे एज इट इज लिखा है, ये भी एज इट इज कर दिया हमने। और इसकी जो कैलकुलेशन की तो हमारा ये बन के आ गया। और इन दोनों को ऐड करेंगे इतना हो जाएगा। और इससे हमने इसको इससे काट देते हैं हम 8 बार, और 8 से इसे काट दिया हमने 15 बार। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर दो समतलों द्वारा इस प्रकार काटा गया है कि इसकी ऊंचाई 3 बराबर भागों में विभाजित हो गई है। तीनों भागों का आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो कैसे ज्ञात करना, थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास में ओ ए बी एक हो गया शंकु, ठीक है। अब इसकी यहां से ओ से लेके और इस सी बिंदु तक जो दूरी है वो कितनी है 9, ठीक है। इसने 9 कहा, हमने 3 3 3 3 3 3 भाग में इसने काटने के लिए कहा, हमने बराबर बराबर 3 भाग में इसको काट दिया। एक तो ये भाग बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा मतलब एक यहाँ से यहाँ तक का और एक यहाँ से यहाँ तक का और एक यहाँ से यहाँ तक। तो 3 भागों में इसको हमने अलग कर दिया। जो 9 इसकी हाइट थी और उसने कहा 3 बराबर में, तो हमने 3 3 के बना दिए, ठीक है। अब देखिए ये तो मेरा बनना है भाई शंकु, यहाँ से यहाँ तक शंकु बनना है। ये भाग मेरा बनना है छिन्नक वाला भाग, और ये वाला ही भाग मेरा छिन्नक वाला भाग बनना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि हम पहले इस वाली लाइन की, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालें। जो ये जो इक्वेशन जिस फॉर्म में जा रही है, हमने एक समीकरण बना ली, तो वही हमारी फॉर्म आगे तक काम करेगी। तो हम क्या काम करते हैं, हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा बेस ये तो कितना है हमारा वाई, और नीचे का इतना हमारा एक्स, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा हो गया भाई, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा हो गया। हुआ नहीं हुआ, क्योंकि टेन अल्फा इक्वल टू हम इसको ले लें तो क्या आएगा, ये कितना आपका y और ये कितना आपका x। तो टेन अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और x इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन अल्फा, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ओ ए सी से, ठीक है, यहाँ से हमने क्या काम किया, टेन अल्फा की वैल्यू निकाल दी। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा 4/9। अब हम क्या काम करते हैं, हम v1 निकालते हैं। अब v1 निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, v1 का मतलब ये वाला जो शंकु बना हुआ, ये वाला शंकु, इसका वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, वॉल्यूम मान लिया इसका मैंने 1। तो हमारा कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to 3। अब यहाँ 0 से स्टार्ट करिए हमने, कहाँ तक गए हम 3 तक, 0 to 3 हो गया। और वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, कितना है हमारा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डी एक्स। अब इसको ये अल्फा है, ये तो बाहर निकाल लो, चाहे इसमें ही रहने दिया है, बाहर निकाल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हमने बाहर निकाल दिया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देते हैं, 3 अंदर और माइनस, है ना, ठीक है। अब हमने क्या काम करा, इसमें यहाँ लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने पे हमारा v1 की वैल्यू ये निकल जाएगी, घन इकाई, ठीक है। v1 की वैल्यू। अब निकालेंगे हम v2। अब v2 निकालने के लिए हम क्या काम करना है, हमारे पास में दूसरा वाला छिन्नक जो हमारी सिर्फ ये वाली है, ये इसका v2 निकालना है, इस वाली आकृति का, मतलब ये क्या हमारे पास छिन्नक है, इसका निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या काम करना है, हमारा सेम फॉर्मूला वही है। अब बस ये लिमिट को चेंज करना है, लिमिट हमारी 3 to 6 हो जाएगी। क्यों, हम 3 से स्टार्ट किया है, हमने कहाँ से किया है 3 से स्टार्ट किया, यहाँ 3 है और कहाँ तक जाएंगे हम 6 तक, क्योंकि
3 तो ये हो गई प्लस ये, तो हम यहीं से तो इंक्लूड करेंगे। तो हमारी अपर लिमिट लोअर कितनी हुई, स्टार्टिंग कहाँ से 3 से, और एंडिंग कहाँ पर हुई हमारी 6 पे जाके, ठीक है। जो 3 ये और 3 ये तो 6 हो गया। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तुम्हारी 3 हो गई, अपर कितनी हो गई 6। तो 3 to 6 हो गई, और dy अपॉन डी एक्स, उसके बाद में वैल्यू पुट कर दी, और एक्स स्क्वायर, और इसका कर दिया इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया आपका एक्स क्यू अपन 3, और इसमें लगा दी हमने लिमिट, तो 6 का क्यू माइनस के 3 का क्यू अपॉन 3, और कैलकुलेशन करने के बाद में आपका इतना बन के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम निकालेंगे किसका, इस वाले का, गे v3। अब v3 निकालेंगे, तो अब इसके लिए मैं लिमिट का काम करेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक 6 तो हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट, और 9 हो जाएगी आपकी अपर लिमिट, 9 यहाँ तक पहुँचेगी, अपर लिमिट कितनी होगी 9। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या काम करा, v3 निकाले है, तो पाई इंटीग्रेशन 6 to 9 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वैल्यू ये होती है, ये हमने रख दिया, 10 स्क्वायर हमने लिया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कितना बना है वाई का क्यू अपॉन ये, और 9 माइनस 9 की क्यू माइनस के 6 का क्यू, बाकी सेम है। अब यहाँ 10 स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, 4/9, 4/9 रख दी, स्क्वायर डबल कर दिया, और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में कितना होगा हमारा ये हो गया। अब हमें ये काम किया, हमारे पास v1 भी निकल आया, v2 भी निकल आया, v3 भी निकल आया, तो v1 रेशियो v2 रेशियो v3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। अब देखिए ये वाला चीज इसमें कॉमन है, इतना और ये तीनों कॉमन है, मतलब 16/9 पाई, 16/9 पाई, 16/9 पाई सब में कॉमन है, तो हमने 16/9 पाई की सब में भाग कर दी, तो v1 अपॉन v2, सॉरी v1 रेशियो v2 रेशियो v3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शंकु के छिन्न का आयतन समाकलन विधि से ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या इतनी इतना इतनी और मोटा इतनी है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है, ये हमारा आधार होगा, इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या कितनी है r2 है, और लंबा इसकी जो हाइट दे रखी है वो k दे रखी है। तो देखिए हमारा क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या काम करा, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये r1, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की भी ये r1 होगी, ठीक है। तो हमने क्या, ये पूरी कितनी है r2, तो r2 माइनस के r1 कर दिया, तो ये हमारी इतनी निकली आई, ठीक है। हमने क्या काम, सबसे पहले यहाँ से tan अल्फा निकाल लिया, पहली बात। अब हमने क्या काम करा, यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली, इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 0 और r1, इसके कितने होंगे k और r2। अब ये हमारी एक रेखा बन गई, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, दो बिंदुओं के बीच का समीकरण y1 माइनस y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये हमारा समीकरण हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसमें क्या काम करते हैं, y1 की वैल्यू कितनी है हमारी r1 हमने पुट कर दिया बराबर, उसके बाद में क्या काम करेंगे, r2 माइनस r1 अपॉन k माइनस जीरो, और ये हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 0। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये बन के आ गया। अब हमने क्या काम करा, दोनों पक्ष का कर दिया वर्ग, तो हमें जरूरत पड़ती है बार बार बाई स्क्वायर की, तो हमने जब बाई स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको पूरे को मान लिया मैंने a और इसको मान लिया मैंने b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2ab बन के हमारा ये बन के आया सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2, और ए की वैल्यू ये हो गई, और v, ठीक है। अब इसका कर दें हम क्या, इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या काम करना, v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to k, तो r2 माइनस के r1 अपॉन के स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के r1 स्क्वायर प्लस 2 r1 माइनस के r2 अपॉन के। अब क्या काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, और इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, हमने क्या काम करते हैं, इसमें लिमिट लगा दी, तो लिमिट लगाएं तो यहाँ के हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर यहाँ एक्स जगह पर के हो गया, यहाँ एक्स वाई जगह पर के हो गया, ठीक है। अब के और ये के, मतलब इस के से ये के स्क्वायर खत्म, इससे ये खत्म, तो हमारा क्या बच गया, यहाँ इतना बचा, और यहाँ से यहाँ के बचा, यहाँ के बचा, के हमने बाहर कॉमन ले लिए तो बच गया हमारे यहाँ पर इतना।
यहाँ ये बच गया, यहाँ पर इधर इतना बच गया। अब इसको हमने खोल दिया इसके अंदर मल्टीप्लाई, हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे इसमें तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 आएगा हमारा बाहर। अब इसको हमने खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया, ठीक है। इससे ये कैंसिल, अब ये हमारा माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का बन गया, ठीक है ना। तो हमारा ये तो सेम चलते जा रहा है, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक अर्धगोलीय प्याली की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी धारिता तथा उसको बनाने वाली धातु की चादर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात करें, ठीक है। निकालते हैं अभी। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लेट है एक, तो इसे हम अर्धगोला हो गया, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर होगा। अब इसका जो वक्र बनेगा, आपका जो समीकरण बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ 7 है, तो हम 7 के रूप में रख देंगे, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7। अब इसको वाई निकालेंगे, वाई स्क्वायर तो इधर कर दें इसे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ से जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन के आएगा। अब क्या काम करते हैं, इसमें लगा दें लिमिट। अब हमने क्या काम करा, इसमें लिमिट लगा दी, और लिमिट जब लगाएंगे पहले लगाएंगे 7 माइनस 0, चलो एक ही साथ लगा दी पहले दोनों में, ऐसे भी हम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपर लिमिट भी इसमें लगा दी और लोअर लिमिट भी लगा दी, पर यहाँ इसे करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोअर लिमिट 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का हम 0 कर देते हैं दोनों में, तो इस तरीक़ा से कर दीजिए, और ये आपका कितना बन जाएगा, इसी कैलकुलेशन करने के बाद ये बन गया, और एलसीएम लेंगे तो ये, और कैलकुलेशन करके हमारा ये बन गया, ठीक है। अब निकाले इसकी धारता, धारता के लिए पाई हटा देंगे तो हमारी धारता बन जाएगा, ये बन गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब हमें निकालना है इसका सरकमफेरेंस, मतलब वक्र प्रश्न निकालना है। वक्र प्रश्न निकालने के लिए क्या काम करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो इसका अवकलन कर दें तो क्या आएगा, 2x प्लस के 2y इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो गया 1 को। अब क्या काम करना है, 1 हमने इधर जोड़ दिया, 1 हमने इधर भी जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा एलसीएम लेंगे, इतना बन गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू यहाँ से 49, तो 49 रख दी हमने, किसकी वैल्यू आ गई, 1 प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें पता है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या जो समाकलन करते हैं सबसे सवालों में ऐसे भी कर सकते हैं। ये सवाल में थोड़ा डिफरेंट लिया है कि इस रूप में भी करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये हमारी कितनी बन गई, हमारा जो फॉर्मूला होता था क्या, हमारा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू 2 पाई रूट में 0 to 7 बन जाएगा लिमिट, या 0 to a, और a to b पूरा ही लिखेंगे तो a to b y रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली ना, तो इसकी वैल्यू हमारी ये निकल के आई, तो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। 2 पाई हमारा बाहर है ये, और 0 to 7 हमारी लिमिट लगा दी। अब इसको क्या है, 49 हमने बाहर कर दें रूट से 7, और स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, वाई रूट से बाहर करेंगे तो वाई बचेगा, वाई से वाई कैंसिल बचा। अब 7 हमने बाहर निकाल दिया, अब इसका कर दिया इंटीग्रेशन, एक्स तो एक्स बन गया, लिमिट लगाएंगे तो कितना बचा, ये आपका आंसर होगा आंसर, ठीक है। देखिए ये गोला दे रखा है, और गोला की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है कितनी, 6। अब ये यहाँ से 6 है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी बनेगी, 12 हो गई, ठीक है। और उसने क्या, इस गोला को 2 समांतर समतलों छरा 3 बराबर ऊंचाई के भागों में बांटा गया है। तो हमने क्या काम करा, यहाँ से ये कितनी होगी, 12 हो गई, तो 12 का मतलब ये हुआ कि
4 सेंटीमीटर की तो ये काट दी हमने, 4 की ये काट ली और 4 की काट ली ये, तो 3 चौक 12 होते हैं, तो हमने 4 के स्पेस से हमने काट लिया। ठीक है, अब क्या काम करा, क्या हम जब 4 की ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 की है, तो ये यहाँ से कितनी बची, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, और 4 होगी हमारी ये। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम, अब हमारा क्या, एक सर्किल ही तो बनना, एक स्पेयर है, वैसे सर्किल नहीं कह सकते, स्पेयर है, तो इसका भी हमारा जो इक्वेशन होती है क्या होती है, पाई समीकरण ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का मतलब ए का स्क्वायर, ए मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब रेडियस, आई मीन कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 36, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हम क्या काम करते हैं, पार्ट 1 का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, पार्ट 1। अब पार्ट 1 का मतलब ये है कि हम पार्ट 1 इसको मान लेते हैं, पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया, पार्ट 3 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो पार्ट 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 6 तो हो गई हमारी लिमिट। अच्छा हम लगाई कैसे, देखो इसको ऐसे लगाए, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 2, और ये कितनी है हमारी 6, तो हम तो ये वाले डिस्टेंस पे काम करेंगे ना। ठीक है, केवल तो हमारा कितना होगा, इसका हम निकालेंगे, तो कितना होगा हमारा 2 से स्टार्ट किया और 6 तक, क्योंकि ये 4 है और यहाँ से कितनी बनेगी 6, तो 2 से लेके हमने 6 तक हमने कर दी। ठीक है, तो 36 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका कर दिया इंटीग्रेशन, तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें लगा देंगे लिमिट, और लिमिट जब लगाएंगे तो क्या आएगा, अच्छा अब हमने लगा दिया हम लिमिट, तो कितना आएगा 36 इंटू 6 माइनस, अब इसका स्क्वायर क्यू करेंगे तो इतना बन जाएगा माइनस के, अब 2 लगाएंगे तो ये हो गया, और यहाँ स्क्वायर करेंगे ये हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन हमने क्या काम करा, देखो ये भी बन गया आपका 116 216, तो ये कॉमन ले लिया हमने, इतना ये बनेगा, यहाँ से कॉमन लेके ये बन गया, और इसकी कैलकुलेशन करके इतनी आई, ये माइनस का प्लस हो, ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा। ठीक है, और ये कैलकुलेशन करके इतना बन गया। अब इसकी कैलकुलेशन की टोटल तो हमारा इतना बन गया, और टोटल मिला के आपको आएगा आंसर ये। ठीक है, अब निकालें भाग 2 का, पार्ट 2 का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा, ये हमारी लिमिट जो लगेगी, देखिए वॉल्यूम 2, अब हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं पहले। अब एक बात और देखिएगा, ठीक है, क्या है कि यदि मैं लिमिट यहाँ से लेता हूँ -2 से +2 लेता हूँ, यदि -2 से +2 लिमिट लेता हूँ, तो मैं यहाँ जगह 2 की मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम इस इतने भाग का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ए इतने भाग का। ठीक है, तो हम इसका मतलब इतने की भाग, इतना लिमिट लगाएंगे। जब हम निकालेंगे पूरे का ऐसे, मतलब ए बी डैश और ए डैश ए का, तो हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पर कितनी, -2 से +2। अब हमने निकाला है यहाँ से इस वाले भाग का, और ये सेम है इसका, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना ये इतना ही ये है, तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये इतना इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी, ये आ गया, और इसको कैलकुलेशन करके हमारा इतना बन गया। अब उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करके हमारा इतना आ गया, और इसकी कैलकुलेशन तो इतना आ गया, तो इसकी हमने सही बटे में लिख दिया, इतना आंसर बन गया। अब देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, अब जो भाग हमारा ये बनना है, ये पार्ट जो बनना है हमारा, इतना पार्ट है, सेम इसी का रूप ये बना हुआ है, लिमिट भी इतनी यही है, सर्किल भी सब कुछ यही है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा इतना ही वॉल्यूम हमारा इसका होगा। तो इसी प्रकार हमने इसका वॉल्यूम जितना है, इसका आंसर इतना इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये वक्र दे रखा y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर π/2 से परिवृत्त क्षेत्र को एक्स अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो आयतन हमें ये निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, हमने यहाँ लगा दिया। अब दो साइन स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता था, हम क्या काम करते हैं इसको, तो 1 माइनस के cos 2x लिख दिया, और अपॉन 2, और 2 ले लिया मैंने बाहर dx। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद में इसका आगे लिमिट लगा दिया है, लिमिट लगा दी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0
जीरो हो गई, ये सब क्या हो गई, जीरो जीरो। और ये आपकी पाई बाय 2 है, तो ये आंसर क्या होगा, पाई स्क्वायर 4। ठीक है, घन। इकाई एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3 को एक्स अक्ष के परितः घुमाने से जिन्हें ठोस का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, तो इतना दे दिया। यदि हम वाई इक्वल टू 0 रख दें तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ यदि हम एक्स वाई इक्वल टू 0 रखते हैं तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए, ये बन गया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये है कि वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू ये निकल के आएगी। अब देखिए वाई की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो हमारी वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे वाई की वैल्यू तो ये हो जाएगी हमारी वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3 माइनस एक्स पावर 2/3। और जो क्यू है, क्यू को धर ले जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 का होल क्यू। ये हो गया, तो वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर हमने ये कर दिया। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी है। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद अब यहाँ से थोड़ा समझना है, हमने क्या करा है, यहाँ एक्स बराबर मान लिया, ये एक्स बराबर मैं जरा करके दिखा देता हूँ इसमें, यहाँ अलग से, इसको अलग, चलो यहीं करता हूँ मैं इसको अलग में, कि हमने माना एक्स इक्वल टू ए साइन का क्यू टी। ठीक है, अब इसका जब हम इंट्री डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या आएगा, डी एक्स आएगा। तो ए 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, ये तो बनेगा। अब इसकी वैल्यू तुमने यहाँ पुट कर दी, यहाँ रखेंगे तो हमारा ए तो आ जाएगा कॉमन दोनों में से, एक स्टेप में हम रख देते हैं, ज़्यादा जल्दी भी ठीक नहीं है। तो एक स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए की पावर 2/3 इंटू साइन क्यू टी। ठीक है, साइन क्यू टी हो गया, और इसकी पावर ये क्यू टी है तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन की पावर 2/3 और ब्रैकेट क्लोज, 2/3 ब्रैकेट क्लोज, और डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी और डी टी। अब यहाँ से हमने ये ले लिया कॉमन, एक ए स्क्वायर अपॉन 3 और ए स्क्वायर अपॉन 3 जब कॉमन लेंगे, और ऊपर क्या है, इसकी पावर में कितना है 3, तो इससे ये बाहर है तो स्क्वायर आएगा केवल। ठीक है, और ए आएगा निकल के, ए स्क्वायर आएगा कॉमन, और यहाँ से आपका ए बच गया, ये वाला ए ये ही है, और यहाँ बचेगा 1 माइनस के साइन तो कॉस बन गया, स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये, चलो एक स्टेप और सही, ए की पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3 इंटू 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और डी टी, ये हो गया। अब इसके मैंने वैल्यू करें तो ये बन के आएगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो यहाँ बहुत ज़्यादा घिसट हो गई, समझ में नहीं आ रहा कुछ ज़्यादा। तो हमने क्या काम करा, एक्स इक्वल टू ए
साइन क्यू टी मान लिया, ठीक है। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dx तो इधर आएगा और dx इधर आएगा, उसके बाद में a3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, ये तो बन गया हमारा इसका। अब बात करते हैं वैल्यू पुट करने की, तो वैल्यू पुट करें तो a की पावर 3 a की पावर 2/3 माइनस इसी जगह पे हम रखेंगे क्या ये, तो क्या आएगा a की पावर 2/3 और साइन साइन क्यू टी की पावर 2/3 का होल क्यू। ये हो गया। अब dx की जगह इतना रखना ही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा आपका, यहाँ से ले लिया हमने a की पावर 2/3 कॉमन और यहाँ बचेगा 1 माइनस के साइन, क्योंकि q है तो अब भी यहाँ जो बचा आपका 1/3 है की पावर 3, ठीक है, और यहाँ 1 इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी की पावर 3, इससे ये कैंसिल, तो a स्क्वायर 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी हो गया, और ऊपर यहाँ क्या है क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमारा dx और लगा हुआ है आ जाएगा क्या dx है, और dx की वैल्यू कितनी है हमारी ये, तो यहाँ dx की जब वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा a3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और डी टी। अब a और a तो कितना हो जाएगा a का क्यू और ये कॉस और ये कॉस, चलो पहले साइन लिख देते हैं, साइन की पावर 2t 3 बाहर और कॉस पे कितना हो जाएगा कॉस की पावर 7 ठीक। अब ये हमें करना सॉल्व आएगा। अब देखिए ये बन गया ना यहाँ पर, अब इसको हमें सॉल्व करना आएगा, देखो कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें हमारा ये हो गया, अब इसमें गामा फंक्शन लगा देते हैं। गामा फंक्शन कितना होता है, हमारा फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन का कि गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 गामा m+n+2/2 ये होता है ना। तो ये हमारी 2 क्या है m की वैल्यू है और ये क्या 7 n की वैल्यू है, तो पुट कर दी हमने, ये लगा दिया। और गामा फंक्शन जब खोलेंगे ये तो हमारा सेम, ये तो आगे था ही हमने, ये तो हमारा था आगे, ये हमने लगा दिया आगे। तो अब इसका करेंगे तो कितना आएगा, गामा 3 को लिख सकते हैं हम 1/2 पाई, और इसको लिख सकते हैं हम 3 2 1 और 2 है ही, और गामा 11/2 को लिख सकते हैं 9/2 7/2 5/2 3/2 2/2 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे हम टोटल की तो हमारा ये बन गया, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के एक लूप को एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है, इस के इस प्रकार से जनित घिरे आयतन को ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा इसका आयतन, गैस का चित्र हो गया। अब इसको हम जब घुमा के मतलब ये इसका चित्र बन गया, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड दो तरीका से निकालेंगे इसको, दोनों तरीका हमने यूज किया है, जो अच्छा लगा उसे कर लेना। दो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र दे रखा है आपको और इसका हमें वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के एक लूप को एक्स अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है, इस प्रकार की जनित ज्यादा तो देखो फर्स्ट मेथड से हम निकालते हैं इसे। तो वाई इक्वल टू में ये दे रखा है, तो वाई इक्वल टू हमने ये ले लिया, तो यहाँ का वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, तो वाई इक्वल टू 0, तो एक यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 बनूंगा, एक्स बराबर +-1।
तो हमें क्या काम करना है, हमने क्या काम करा, एक्स बराबर यहाँ थीटा मान लिया। जो एक्स बार थीटा मान दो, एक्स डी थीटा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और डी थीटा। अच्छा, उसके बाद में क्या है, जब एक्स इक्वल टू, जब हमने जीरो माना था थीटा इक्वल टू जीरो, और जब एक्स इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/2। तो लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, 0 to 1 की जगह पे 0 to पाई/2, एक्स स्क्वायर एक्स जगह पर साइन, और 1 माइनस साइन से 1 माइनस ये होगा, और इसकी जगह पे हमारा ये होगा, ठीक है। अब इसको तो मैं जगह तो लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ये हमारा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 3। क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 3। अब देखिए यहाँ क्या हो, कॉस की पावर 3 हो गया, और ये साइन थीटा। अब इसमें हमने लगाया गामा फंक्शन, तो एम इक्वल टू कितना है, 2, एम इक्वल टू 2, और ये तुम्हारी क्या है, एन। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 1, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, एम की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ एन की वैल्यू पुट कर दी, ये 1 का आ गया, और ये नीचे एम एन की वैल्यू पुट कर दी, इसकी कैलकुलेशन करी तो हमारा ये आएगा, तो गामा पाई/2 है की वैल्यू हमारी ये हो गई पाई, और इसी कैलकुलेशन करने के बाद में ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका हम सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड थोड़ा इजी है, बहुत ईजी है वो। अब देखिए सेकंड मेथड कैसा है, हमारी लिमिट कितनी है, 0 to 1 डी वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा दे रखा है, हमने वाई स्क्वायर जगह वैल्यू ये पुट कर दी, हमने वाई स्क्वायर की जगह पे लिमिट तो हमें दे ही रखी है, इसकी जगह पे जो हमारे फॉर्मूला है इसको हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ हमने इसकी जगह पे सीधे सीधे वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका कर दिया सीधा सीधा इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी इसका एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस की एक्स की 5/5, और लिमिट कितनी 0 to 1। अब लिमिट लगाएंगे तो 0 to 1, ये आपकी लिमिट 1 लगाएंगे, और -0 ये हो गई। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया, ये आएगा 500, ठीक है। तो यहाँ 15 आएगा, ये एलसीएम 15, ये 15 आएगा, ठीक है। एलसीएम जो 3 आएगा ये सही है, अब सही है, ठीक है, ओके। अब आपको जो इजी लगा उसे कर लेना, ठीक है, जो समझ में आ रहा हो। अब देखिए इसने क्या, समाकलन विधि की से लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या उसकी r है, ठीक है, ये दे दिया, ऊंचाई इसकी h दे दी। अच्छा, हम क्या काम करते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा ये होगा h, और ये होगी आपकी r, ठीक है। हमने इसको मान लिया, यहाँ से तक को a मान लिया, कितनी है कि a, तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से तक, a प्लस की h, तो इस कोऑर्डिनेट कितने हो गए, a प्लस के h और r, ठीक है। अब हमारी लिमिट कहाँ से लगेगी, यहाँ से यहाँ तक की तो a हो गई, और यहाँ से कितनी होगी, a प्लस एच, तो a प्लस एच हमारी लिमिट हो गई, y और d क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, वाई हमारा कितना चल रहा है, ऊपर चल रहा है ना, तो वाई स्क्वायर कितनी है, आर। तो हमने वाई स्क्वायर वैल्यू आर रख दी, आर रखने के बाद में इसको हमने बाहर निकाल लिया, और इसका कर दिया यहाँ कितना बचा, 1 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और लिमिट कितनी 0 to a+h। अब इसमें हमने लिमिट लगा दी तो क्या बनेगा, ए, अपर लिमिट मान लो ए से ए खत्म, तो क्या बन गया आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका वक्रपृष्ठ निकालना, तो वक्रपृष्ठ के लिए क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब सबसे पहले y इक्वल टू हमारा क्या है, y इक्वल टू हमारा कितना, r के बराबर, y कितना है, y है हमारा r के बराबर, ये लिखा है ना। अब जब r बराबर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 0। अब 0, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ds निकाल लिया, ds की वैल्यू हमारी ये होगी, और dy/0, तो dx बराबर ds के होगा, ठीक है, बन हो गया। अब इसकी वैल्यू जो टोटल निकाली है यहाँ पुट कर देंगे, ds के हो गया, ds बराबर dx, ठीक है। अब लिमिट कितनी है हमारी, पहले हमने बताया अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो यहाँ x a ही कर देते हैं यार, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट, इसका इंटीग्रेशन का 1, और ये सॉल्व करने के बाद में ये आपका क्या हो गया, वक्रपृष्ठ, ठीक है। अब देखिए निश्चित समाकलन विधि से एक शंकु के आयतन समूह पृष्ठ ज्ञात कीजिए, जिसकी ऊंचाई इतनी है और तिर्यक ऊंचाई इतनी है, और आर इतनी दे रखी, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, ये हमारा हो गया आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी h,
और ये हमारी होगी आर। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने बनेंगे हमारे? एच और आर, ठीक है। और त्रिज्या की ऊंचाई हमारी कितनी होगी? ये होगी। अब हमारा वाई इक्वल टू क्या हुआ? टेन एक्स टेन अल्फा, वन हुआ। और टेन अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक्स तो है ही, टेन इक्वल टू लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा शंकु जो होता है, शंकु का आयतन जो है क्या होता है? हाँ, शंकु का आयतन होगा हमारा, ये होता है शंकु का आयतन। अब यहाँ तो जब जीरो लिमिट है, जीरो, एक्स बराबर जीरो, स्टार्टिंग जीरो से की हमने, और कहाँ तक है? एच तक जा रहा है। और हमारा वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर टेन अल्फा, एक्स स्क्वायर टेन अल्फा। ये रहती, इसको हम लेते बाहर कर देते हैं, या इन्होंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी टेन, कितना होगा ये आपका? टेन अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर अपॉन एच। तो हमने आर अपॉन एच रख दिया, ठीक है। अब आर अपॉन एच ले लिए बाहर, इसका कर दिया इंटीग्रेशन, एक्स का क्यू अपॉन थ्री और जीरो टू एच, ये लिमिट हो गई। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच ई क्यू अपॉन थ्री, और मिलके इससे ये कट के आपका क्या होगा? ये होगा, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब शंकु का आयतन हम सिंपल सिंपल क्या होता है? एक बटे थ्री, वन बाई थ्री शंकु का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो यही तो होता है, दोनों सेम है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे इसके लिए? हाँ, हमें क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस, मतलब कि सब बकपश निकालना है। तो बकपश निकालेंगे तो क्या काम करेंगे? तो पहले वाई इक्वल टू आर अपॉन एच इंटू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर अपॉन एच, डी एस इक्वल टू क्या था? रूट में वन प्लस के एस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसके बाद में डी एस, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें, ये हो गई। और इसका एलसीएम लेंगे तो इतना बन गया। और ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से एल अपॉन इतना होगा, एल होगी ना, ये आपकी त्रिज्या की ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ से शंकु का वक्रपृष्ठ एस इक्वल टू ये हो गया एक्स जीरो टू एच वाई डी एस। अब डी एस की वैल्यू हमारी क्या थी? अभी ये निकालिए ऊपर, यहाँ निकाला तो ये रख दिया हमने यहाँ, और यहाँ से ये सब बाहर, और यहाँ बचा केवल कितना हमारा? एक्स बचा। एक्स का इंटीग्रेशन आपका ये हो गया, और लिमिट लगाएंगे तो ये बन के आपका ये आ गया, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा ये होता है इसका, ये तो हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं हम, वक्रपृष्ठ प्लस के आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ तो आपका ये हो गया, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, कितना? पाई कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लें, तो क्या बचा? पाई आर कॉमन, आर प्लस के एल, ठीक है। अब देखिए निश्चित समाकलनी विधि से उस गोले का आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आर है। तो हमने आर त्रिज्या का एक गोला बना लिया ये, ठीक है, त्रिज्या आर है। तो हमारा क्या बना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाए? ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसमें लिमिट जो लगाई माइनस ए से प्लस ए, क्यों? जब हम वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे, वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा प्लस माइनस के ए। चाहे जीरो टू ए ले लो, चाहे टू आगे लगा दो, किस तरीके से ले लो, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। यदि हम इसमें जीरो टू ए भी ले सकते हैं, जीरो टू ए लेंगे तो अंदर यहाँ टू की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए से प्लस ए लेंगे तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। अब इन्होंने क्या काम करा? वॉल्यूम। अब देखो इन्होंने क्या काम करा है यहाँ, ए से माइनस ए से जीरो कर, जीरो टू ए कर दिया हमने, और क्या था क्या काम करते हैं? टू ए और ए टू पाई स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या काम करते हैं हम? वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये पहले पुट कर दी, इसका कर दिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये आ गया, और इंटीग्रेशन के बाद हमने लगा दी लिमिट, ठीक है। और जब हमने लिमिट लगाई तो ये आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो थ्री, थ्री बन जाए थ्री, और एक्स की पावर थ्री माइनस के वन, तो ये बन के आ गया, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में गोले का आयतन ये होता है, हमने पढ़ा है अपने, इसका कर दिया हमने डिफ्रेंशिएशन, तो ये बन के आ गया। वक्रपृष्ठ निकालें तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला हमारा ये होता है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये आ गया। इसका हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा? वाई ले लिया वाई, बाहर से वाई कैंसिल। अब ये हमारा क्या है? ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हमने निकाल दिया रूट से बाहर, तो हमारा क्या हो जाएगा ए, और इस ए को भी ले लो बाहर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 4/a, बाकी जो बचा अब, तो ये हमारा ये होता है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमने इसकी बराबर ए हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, और लिमिट लगा दी तो एक्स a-0, तो क्या बन गया हमारा 4πa स्क्वायर, ठीक है। और गोले का वक्र प्रश्न भी ये होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। डेट्स ऑल, एक्सरसाइज फिनिश। अब इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।